तो कैसे हैं आप लोग? कैलकुलेटर तोड़ सीरीज का पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं किसी भी क्वेश्चन को कैसे जल्दी जल्दी किया जाए, किस तरीके से कैलकुलेशन बूस्ट करें, सब कुछ बहुत ढेर सारा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलेंगे सीधा हम अपने कंटेंट की तरफ। और क्या चीजें आज हमें याद करनी है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या क्वेश्चन है, बस सिर्फ आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। हर टाइप के क्वेश्चन लगभग हम लेके आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हर टाइप के मिलेंगे तुमको। टाइप बहुत कम ही रिपीट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप कैलकुलेशन अच्छी करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको लगातार उन चीजों की प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना तो आ जाता है, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करते हैं, उस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उस समय बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, जिससे हम जो अटेम्प्ट है वो कम क्वेश्चन कर पाते हैं। तो चलिए सीधा आज देखते हैं। हमें याद करना है, क्योंकि याद तो हम पहले ही कर चुके हैं चीज, हमें रिवीजन करना है। ठीक है, तो रिवीजन करने के लिए जल्दी से पढ़ लीजिए एक बार। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। √5 की वैल्यू कितनी होती है? 2.236। √6 की वैल्यू बताइए? 2.449। 2.449। √7 की वैल्यू कितनी होती है? 2.645। और √8 की वैल्यू कितनी होती है? 2.828। ठीक है, ये होती है रूट की वैल्यू। तो एक बार और, √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, √5 की वैल्यू 2.236, √6 की वैल्यू 2.449, √7 की वैल्यू 2.645 और √8 की वैल्यू 2.828। ठीक है, समझ में आया? 2.828 इस √8 की वैल्यू होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है। टेबल आपको याद कर लेना है, पढ़ लीजिए उसको। 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड 15 सेकंड। और आपका जो आज का रिवीजन है वो 16 से लेके 20 तक का टेबल आपको याद कर लेना है। हम लास्ट वाले पार्ट में 11 से लेके 15 तक का टेबल याद कराए थे। इस वाले पार्ट में 16 से लेके 20 तक का याद करना है। ठीक है, तो फटाफट पढ़ लीजिए। ठीक है, हो गया? चलिए नेक्स्ट। आपको ये रिवीजन करना ही करना है। ठीक, नेक्स्ट क्यूब। लास्ट पार्ट में हमने याद किया था 5 से लेकर 10 तक। अब 11 से लेके 15 तक के क्यूब इस वाले पार्ट में हमको याद करना है। तो 11 का स्क्वायर, 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744 और 15 का 3375। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में जो हमने याद किया था, क्यूब याद किया था, वो 1 से लेके 5 तक। तो 5 का होता है कितना? 225, 125। 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। ठीक है, क्या हुआ? 5 का स्क्वायर 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744 और 15 का क्यूब 3375 होता है। ठीक, याद हो गया? एक दिन में याद नहीं होगा, लेकिन आप घर पे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए बाद में, और डेली हम यहाँ से रिवीजन करानी कराना है आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब बताइए, पहला क्वेश्चन है, 55 और 3 ऐड करिए फटाफट। 55 और 3 एकदम सिंपल, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन सबसे सिर्फ सिंपल होता है। धीरे धीरे लेवल अप होता चला जाएगा। पहले ऐड कराएंगे सारे, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस करके इस तरीके से पॉइंट और परसेंटेज सभी एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो 55 3 58। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 96 प्लस 37, 96 प्लस 37, फटाफट बताइए। 96, 9 3 12, 90 और 30 120। 120 में 13 जोड़ोगे तो 133। 133 क्या होगा? सही आंसर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जोड़िए। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। बताइए, बताइए फटाफट। हो गया? चलिए इसको देखते हैं।
सबसे पहले हम दहाई के अंक को जोड़ते हैं, ठीक है, दहाई के अंक को जोड़ते हैं। दहाई के जोड़ने कैसे जोड़ेंगे? 1 6 7 3 10 4 14 4 14 14 8 22 22 7 29 29 3 32 32 और 8 40, ठीक है, 400 हो गया, हो गया। फिर इधर जोड़ते हैं, 9 कम 9 9 दूनी 18 9 तीस 27 9 चौक 36 9 15 45 9 छाक 54 4 58 1 59 59 459 आपका सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन। बस हो गया, सिंपल। तो आपको ये 400 दिमाग में, हम क्या कहते हैं कि ये आपको लिखना नहीं है, आपको ये चीजें माइंड में रखनी है। 400 उधर जोड़ लिए, 400 दिमाग, 59 हो गया, 459 हो गया, बस सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 887, 778, 894, 326, 125 और 357 ऐड करिए, फटाफट बताइए। चलिए देखते हैं। इसमें क्या करना है, पहले हमें सैकड़ा वाले अंक, फिर दहाई वाले अंक, फिर इकाई के अंक पीछे से, हमें हमेशा पीछे से ऐड करना है। जब भी ऐड करेंगे हम हमेशा क्या करेंगे, पीछे से ऐड करेंगे। तो पीछे से ऐड करने में क्या है, देखिए 8 7 15, 15 7 8 7 15, 15 8 23, 23 3 26, 1 27 2 29, ठीक है। 29 मतलब हो गया 2900, 2900। फिर इधर 8 7 15, 15 9 24, 24 2 26, 26 2 28, 28 5 33, 33 मतलब 330। 2900 और 330 जोड़ेंगे तो 3230 हो गया, 3230 हो गया। 7 8 15, 15 4 19, 19 8 7 15 4 19, 6 25 5 30 7 37। इधर कितना हुआ था आपका 3230, और 3230 में 37 जोड़ेंगे तो 3267 हो जाएगा, ठीक है, 3267। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। इसी तरीके से आपको फटाफट ऐड करना है। नेक्स्ट अब ये बताइए, इसमें 3 डिजिट 2 डिजिट और एक सिंगल डिजिट का है, इसको किस तरीके से ऐड करेंगे? इसमें हमेशा देखिए 3 डिजिट सिर्फ एक में, तो ये तो 900 आपका पूरा पूरा है, 994 में 900 तो पूरा पूरा है। 94 44 12 जोड़िए, 94 44 12 तो 90 4 130 और 140। 900 में 140 जोड़ेंगे तो 1040 हो गया। फिर इधर 1040 में 4 4 8 तो 10 9 19, 1040 में 19 जोड़ेंगे तो 1059 हो जाएगा, 1059। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से आपको फटाफट कैलकुलेशन करनी है, ज्यादा समय नहीं करना है। 88 में से 9 माइनस करो तो 8 में से 9 गया तो -1 बचेगा, 80 में से 1 घटाओ तो 79, बस फटाफट। ये अभी आपको जो ये सीरीज मिल रही है, इसमें आपको सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे जैसे आप हमारे साथ बने रहेंगे, धीरे धीरे हम लेवल को अप करेंगे, धीरे धीरे लेवल अप होगा, उसी अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। ज्यादा समय नहीं, आधा घंटा 45 मिनट फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, फास्ट फॉरवर्ड करके क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। अब ये बताइए 729 में 64 माइनस करना है, बताइए 729 में 64 माइनस करना है। अब 29 से 64 माइनस करो, नहीं जाएगा, तो 12 129 में 64 माइनस कर लो। 129 मान लिया हमने, यहाँ पे क्या है 12 हो गया तो 129, तो इधर 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, और 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, यानी कि यहाँ 6 बचा, 6 6 7, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 665 665। सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, समझे। हाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 42 × 5, 42 × 5 मल्टीप्लाई करना है, बताइए फटाफट। 42 × 5, देखिए 42, 4 को 5 40 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, और 205 को 2 से करेंगे तो 210 हो जाएगा। 42 × 5, 42 पंचे 210, ठीक है, सीधी सी। चलिए नेक्स्ट 52 × 47, 52 × 47, बताइए इसको कैसे करेंगे। इसमें हम दो तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इस 52 को हम 50 कर दें, ठीक है, या तो इस 52 को हम क्या करें 50 कर दें, या फिर हम
जो हमारा पुराना मेथड है कि पहले यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपस में अंदर वाले और बाहर वाले को ऐड करके फिर हम दहाई के अंक को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आंसर निकालेंगे। अब बताइए, दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करिए। चलिए हम क्या करते हैं, पहले यूनिट डिजिट करते हैं। 7 दूनी 14, 14 के 4, कैरी कितना आया, 1 आ गया, ठीक है। फिर अंदर वालों का 4 दूनी 8 और 5 सते 35 और 35 8 35 8 और 1 जोड़िए, 35 एक 36 और 36 8 44, 44 से कितना हो गया, 4 हो गया। कैरी फिर 4 बचा, 4 चक्कू 5 चक्कू 20 और 4 24, 24 2444 आपका सही आंसर हो गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, इस तरीके सेम टेक्निक यूज करके इस वाले को करिए सेम। या फिर इसमें 63 है ना, 63 और 31, 31 को 30 मान लीजिए आप, दूसरे मेथड से करते हैं इसको। 31 को 30 मानिए और 30 का मल्टीप्लाई 63 में करेंगे तो कितना आएगा, 189, 189 1890। अगर 63 इंटू 30 करोगे तो कितना आएगा, 1890। इसमें क्या करेंगे हम, 63 और जोड़ देंगे क्योंकि इधर एक कम ने कम दिया था, तो 9 6 15 के 5 और 1953 आ गया। 1953 कौन सा आंसर, ए ऑप्शन सही है, बस करेक्ट हो गया। समझ में आया, बस इस तरीके से सिंपल कर सकते हो कि इसमें क्या करेंगे, 31 है, इसमें एक माइनस कर दो तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। अगर 30 का हम 63 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1890 हो जाएगा, क्योंकि 63 तिया 189 होता है, 189 होता है, 63 तिया 189 और इसमें 30 का जीरो है तो एक जीरो बढ़ा दो। अब इसमें 63 ऐड करना है, 63 ऐड करना है, तो 90 में 63 ऐड करोगे तो 53 हो जाएगा, तो 1953 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट, 22 का स्क्वायर बताइए फटाफट। 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होता है 484, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। 121 का स्क्वायर बताइए, 181। हमने लास्ट पार्ट में भी प्रैक्टिस कराया था, फटाफट बताओ कि अगर 100 के ऊपर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा था कि जब भी हमें 100 के ऊपर निकाले, इसमें तो यूनिट डिजिट से आप देख सकते हैं कि एक तो लास्ट में एक है, तो इसी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट किसी का नहीं। अगर लास्ट में 1 है तो 1 ही आएगा, वो 100% 1 ही आएगा। ठीक है, अब चलिए इसको कैसे करेंगे। हमने क्या था, इस 121 को दो पार्ट में तोड़ लीजिए, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 12 एकम 12 दूना 24, 24 यहाँ लिख देंगे। अब इसको जोड़ दो, 1 4 4 2 6 4 और 1 46 41 आ गया, 46 146 48 41, बस सिंपल है, हो गया। यूनिट डिजिट से भी इसको हम पता कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से है। 8 का क्यूब बताओ, अभी हमने जस्ट बताया था 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, 512, बी ऑप्शन राइट है। समझ में आया। चलिए 5 का स्क्वायर इंटू 8 बताइए, सबसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। 5 का स्क्वायर इंटू 8, 200 आंसर, 25 अठे 200, 55 25 और 25 अठे 200। 5 का स्क्वायर होता है 25 और इसको 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 200 आ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट, 5 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, अब बताइए। 5 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, तो 55 25 इंटू 16। अगर 25 इंटू 16 करेंगे तो कितना आएगा, हमने कहा 25 का गुणा अगर 10 में कराएंगे तो 25 दाम 150, 250, 250 और 25 छक्का 150, 250 में 150 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 400 हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। या 25 छक्का 200, 25 छक्का 150, सॉरी 25 छक्का 150, कैरी कितना हुआ 15, और 25 से कम 25 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 400 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इस तरीके से सिंपल सिंपल चीजें जो हैं वो हम फास्ट करने लगेंगे, फिर एडवांस में चलेंगे ताकि वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर अभी से एडवांस करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस आपका डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। 957 का मल्टीप्लाई करना है 6 से। अब बताइए इसको करने के लिए कि हमने क्या कहा, 9 का मल्टीप्लाई 6 में कराओ, 9 6 का 54, 54 का मतलब होगा 5400, 5400 और 6 पंचे 30 यानी 300, 5400 300 5700 और इधर 6 सते 42,
42 इसमें जोड़ दो, 5742 किसका आंसर हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। बस समझ में आ रहा है। लेकिन ये चीजें दिमाग में ही करना है। 9 छाक 54, 5400, 9 पना 5 छके 30 मतलब 300, तो 5400, 300, 5700 और 7 छंग 42, 5742। बस ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 170 डिवाइड बाई 9, 117 डिवाइड बाई 9 करेंगे, बताइए। 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 13, 13 आंसर आपका सही हो गया इसका। ये 13 नवैया 117, इसमें टेबल भी आपकी आ गई, ठीक है। 13 नवैया 117। चलिए नेक्स्ट। 21 डिवाइड बाई 4, 21, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, बताइए। आंसर तुमने बता दिया, बी ऑप्शन सही हो गया आपका। आप कहेंगे सर एकदम सरल सरल क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, कठिन कब लेके आएंगे। ये क्वेश्चन इजी, ये क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाएंगे कभी, सही बात है। ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आते इतने सरल, लेकिन जब आप क्वेश्चन अलग सॉल्व करोगे, परसेंटेज सॉल्व करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करोगे, कहीं पाइप एंड टैंकी करोगे, टाइम एंड वर्क करोगे, कैलकुलेशन, फिर सरलीकरण करोगे, सिंप्लीफिकेशन आओगे, घातांक करनी आओगे, तो उस टाइप वहां पर आपको इस टाइप की कैलकुलेशन छोटी छोटी मिलेंगी, तब आपको वहां पे समस्या आएगी। समझ में आ रहा है। चलिए 23, 23.5 डिवाइड बाई 5, बताइए। 23 डिवाइड बाई 5, इसको कैसे करेंगे। 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, सिंपल एकदम छोटा इजी है। 5 चौको 20, 5 सत्ते 35। मैंने कहा था सबसे पहले आप तो भूल ही जाओगे ये पॉइंट कहीं लगा है, पॉइंट एक अंक पे लगा है ना, सबसे पहले आप इसको भूल जाओ कि पॉइंट है। आपको 235 को डिवाइड करना है 5 से, बस। 5 सत्ते 35, 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35, 47 टाइम जाएगा। पॉइंट कहाँ लगा, एक अंक बाद, बस एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। 47 आपका 47, 4.7 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। 0.352 को 1.6 डिवाइड करना है। 16 दूना 32, बताइए। 16 दूना 32, बताइए। अब पॉइंट कहां पर आएगा, मेन इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये तो इजी है। 22 टाइम जाएगा, अगर हम 352 को डिवाइड करेंगे 16 से तो 22 टाइम जाएगा, लेकिन पॉइंट कहां पर आएगा। देखिए यहां पर कितने हैं, 3 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पर है 1 अंक बाद पॉइंट, तो 1 अंक से 1 अंक बाद पॉइंट कट गया, तो कितने 2 अंक बाद पॉइंट लगना है यहाँ पे, तो 0.22, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 का मान 117 है, 13 का मान 117 है, तो 9 का मान बताइए, बताइए। तो 13 नवैया 117, 9 नवैया 81, बस बी ऑप्शन आपका सही है। समझ में आया। अगर 13 का डिवाइड करेंगे 9 में, 117 में, तो 9 टाइम जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई 9 से कराएंगे तो 81 आएगा, बस यही आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बताओ। 9 अठे 72, मल्टीप्लाई कराना है। अच्छा मल्टीप्लाई बताइए, 72 इंटू 9। हमने क्या बताया, पहले आपको दाएं वाले अंक से मल्टीप्लाई करना है। 7 9 63, 63 मतलब 630, और 630 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 648, 648 आएगा, 648। पॉइंट कहां लगेगा, एक अंक बाद पॉइंट लगना है, तो 64.8, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट बताइए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर है, 12.9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, बताओ। 12.9, तो 12 पंचे 60, 60 तो पूरा हो गया, 9 पना 45, 45 मतलब 4.5, तो 60 में 4 जोड़ेंगे तो 64.5, 64.5 आ गया आपका। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं ना, 12 9, अगर मान लो 129 होता है इंटू 5 होता, तो 12 पंचे 60, 600, और 9 पना 45,
बस 645 हो जाता आपका। ये चीजें आपको दिमाग में ही कर लेनी है, लिखना नहीं है, पेन और पेपर का यूज नहीं करना है। पहले आप अपना माइंडसेट उस तरीके का बनाएंगे, फिर उसके बाद पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर बड़े बड़े और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट, 83 × 4, बताइए। पॉइंट को भूल जाइए, स्टार्टिंग में आप भूल जाइए कि दशमलव कहां पर लगाए, दशमलव को भूल जाओ बिल्कुल भी। दशमलव को हमें याद नहीं रखना है कि दशमलव कहाँ लगाना है, वो तो हम बाद में लगाना है। पहले हम आंसर निकालेंगे। अगर हम 83 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 चौको 32, 320, 4 ते 12, 320 में 12 जोड़ दोगे तो 332 हो जाएगा। अब 332 में दशमलव कहां पर लगाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो दशमलव हो गया ना यहाँ पे। 332 आएगा, इसमें दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंक यहाँ पर है, 1 अंक यहाँ है, तो मल्टीप्लाई में हमेशा दशमलव जुड़ जाता है। तो दशमलव कहाँ आएगा, 3 अंक में आएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, 20 मल्टीप्लाई 9.50। हमें सिर्फ 95 याद रखना है और इधर से 20, तो 95 दुना कितना होता है बताइए, 190। 95 दुना कितना होता है, 190, यानी कि 1900 हो गया ये। और यहाँ पे अगर 3 संख्या है तो हमने कहा ये हो गया 19,000। अगर 950 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 19,000 आ गया। दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। आंसर कितना बचा, 190, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 0 है तो उसको छोड़ देते हैं, तो बस 190 वही आपका आंसर हो गया। इसको दो तरीके से कर सकते हैं और भी। हमने कहा 20 का मल्टीप्लाई आप 9 में कराइए, कितना होगा, 20 9 180 हो गया। और ये 50 है, मतलब 1/2, तो 20 का आधा हो गया 10। 180 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 190 हो जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब वहां पर क्वेश्चन करना है कि किससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, वो अप्रोच हमें यूज करनी है। उस टाइम कौन सा हमारे दिमाग में आ रहा है, तो ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 96 मल्टीप्लाई 4.125। हमने कहा था 0.125 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। अब बताइए, 96 को हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 360, 4 6 चौक 24, 360 में अगर 24 जोड़ेंगे तो 384 होगा। 360 में अगर 24 जोड़ दिए तो 384 हो गया। अब बचा कितना, 1.25। अगर 96 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 9 या 12 8 96, 12। अब 12 इसमें जोड़ दो, तो अगर 384 में 12 जोड़ेंगे तो 396 आएगा। 396, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। समझे कि नहीं, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो जब आप डेली हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। चलिए नेक्स्ट, 14 मल्टीप्लाई 4.25। अब बताइए, 0.25 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 0.25 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बोला था 0.25 की वैल्यू होती है 1/4। समझे। अब 14 तो जाएगा नहीं, 14 तो जाएगा नहीं 1.4, तो पहले 14 का पूरा 4 से, 14 चौको 56। अब इसका निकालेंगे तो 4 3 12 और 4 पंचे 20, यानी कि 3.5 आएगा। 56 3 69.5, 59.5 आपका ये आंसर हो गया। अब जब 56 आपको बना है पता है, और 14 का मल्टीप्लाई अगर हम 2.5 से करेंगे, 0.25 से करेंगे तो आएगा 3.5। 56 में 3.5 जोड़ दीजिए तो 59, यानी 59.5 हो जाएगा। समझे। चलिए नेक्स्ट, 28 नंबर क्वेश्चन है, 6√6 का स्क्वायर। अब बताइए, 6√6, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, 36 इंटू 6 आएगा, या फिर ये आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। ये क्या हुआ, 6 का स्क्वायर हो गया, 6 का क्यूब हो गया। 6 का क्यूब कितना होता है, 216।
अब यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि जब इसका रूट खोलेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पर रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये 6 का क्यूब होना चाहिए। जो भी आंसर आएगा 6 का क्यूब होगा। बस 216 आपको 6 का क्यूब पता ही है। चलिए नेक्स्ट, 6 का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर बताइए। अब वही सेम है, 2 का क्यूब यहाँ पे लगेगा। जब भी 2√2 का होल स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 का क्यूब आंसर निकल के आएगा। तो 6 का स्क्वायर 6 और प्लस 8 6 14, बस ये आंसर हो गया आपका। ये चीजें दिमाग में कर लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन देखने में लग रहा है लेकिन इसमें है कुछ नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, 6 × 7/5, यानी कि 42/5 करना है। बताओ इसका आंसर कितना होगा। 9×45, 8×45, 8 सही 2/5, यही तो हुआ ना, एकदम सिंपल है। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्या है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 9 सही 1/4 मल्टीप्लाई 12। इसमें हमने क्या बताया, जो पूरा संख्या है उसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 12 नवैया 108, 108। अगर 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जो इसमें और ऐड हो जाएगा, तो 4 3 12 3, 108 में 12 जोड़ेंगे तो 111 आ जाएगा। बस ज्यादा हमें नहीं, ये नहीं कि हम अब लोग कैसे करते हैं, 9 सही 1/4 को पहले लेंगे, 9 चौक 36 से 37/4, फिर इसमें लिखेंगे 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 37 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 3 को 9 2 11, आंसर तो वही आएगा, लेकिन इसमें कितना टाइम लगेगा। तो आपको ये चीजें नहीं करना है। 12 नवैया 108 आपको पता हो गया, और 12 का 1/4 3 होता है, 108 में 3 जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए ठीक है नेक्स्ट। अब बताइए, 1/5 मल्टीप्लाई 1/7, कुछ नहीं सिंपल है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 9 9 एकम 9, 5 सते 35, 9/35, सी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब बताइए। 4 सही 7/4, सॉरी 4 सही 7/10 माइनस 3 सही 1/10। हमने कहा 7/10 और 1/10 को पहले सॉल्व कर लो, ये 4 और 3 को छोड़ दो, 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही बचेगा, और 7/10 माइनस 1/10 करोगे तो कितना मिलेगा, 6/10, यानी कि 3/5। वहां से कितना बचा था, 1, तो 1 सही 3/5, यही आपका सही आंसर हो गया। सी ऑप्शन आपका राइट डायरेक्ट आंसर निकलेगा, क्योंकि यहाँ से 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और 7/10 में से अगर 1/10 चला गया तो 6/10 बचेगा। 6/10 को काट लोगे यहाँ से तो 3/5 आ जाएगा, तो 1 सही 3/5, यही आपका सही आंसर आ जाएगा। समझ में आया, सिंपल कर सकते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। 14/5 मल्टीप्लाई 3, हमने लास्ट टाइम पल कल वाले पार्ट में हमने बताया था कि जब भी यहाँ पर डिवाइड का निशान, तो इसको 1/3 समझिए, इसको ये समझिए आप 14/5 मल्टीप्लाई 1/3 लिखा है, बस समझ में आया। जब भी ये और लेकिन आपको लिखना नहीं, ये चीज एज्यूम कर लेनी है कि ये ऐसा होता ही है। ठीक है, तो 14/5 1/3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5×3 = 15, यानी 14/15, 14/15, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा जाएगा। समझ में आया, डी आंसर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये है 6/7 डिवाइड बाई 14/23। इसको क्या करना है, देखिए इसमें क्या होता है, जो आपस में कटने वाला है, इससे ये कटेगा, कट सकता है,
ये आपस में कट सकते हैं, ये आपस में कट सकते हैं, ये आपस में कट सकते हैं। समझ में आया? ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो और ऐसे भी काट सकते हो। क्या समझे ये? लेकिन क्रॉस में इसे नहीं काट सकते आप। जैसे मल्टीप्लाई यहां पर लगा होता 6/7 डिवाइड मल्टीप्लाई करके 23/14 करते हैं। अब क्या करते हैं, 7 से ऐसे काटते हैं, क्रॉस में हमेशा काटते हैं और ऊपर नीचे काटते हैं। लेकिन अगर डिवाइड लगा है तो साइड में काटेंगे और ऊपर नीचे काटेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब कैसे काट सकते हैं? किसी से कोई कटेगा? 23x7 नहीं कटेगा और 14x4 नहीं कटेगा। ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे, ये दोनों आपस में, यानी कुछ नहीं करना, हमें सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करके हमेशा इसको यहां लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। यानी अगर हम 23 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 23 छक्का तो 6 6 दूनी 12, 120, 6 18, 138 और 14 7 98, 14 7 98, 2 से काट लो, 98 जाएगा तो कितने बार जाएगा? 49। यानी कि 138 6 9/49, 69/49। अब बताइए ये कितना है? 69 जाएगा तो 1 सही 20/49 आएगा, क्योंकि लास्ट में कितना 49 तो आना ही आना है, यही एक ही ऑप्शन मिल रहा है जिसमें 49 आएगा। अब इसको सिंपल डायरेक्ट भी हम पहचान सकते थे। कैसे पहचानेंगे? डायरेक्ट भी पहचान सकते थे। देखिए, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ नहीं करना। हमें पता है कि ये आपस में नहीं कट रहे हैं और ये आपस में नहीं कट रहे हैं, कोई नहीं कट रहा। इसका मतलब अगर हम 14 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, ठीक है, 14 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 14 7 98, 98। जो 98 है किसका मल्टीपल है बताइए? 49 का मल्टीपल होगा ना, 49 का मल्टीप्लाई है। 12 से तो कटेगा नहीं, 12 से तो कटेगा नहीं। 161 तो बड़ा ही है, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा नहीं। जो भी मल्टीप्लाई है, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है? तो 101 सही, 20/49 ही आपका केवल ऑप्शन से ही आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है 118 का 10%। एकदम सबसे सिंपल है 118 का 10%। जब भी कभी 10% 20% आ रहा है, 118 का 10% पूछा है तो कुछ नहीं, बस एक पॉइंट के बाद जीरो लगा, एक अंक के बाद जीरो पॉइंट लगा दीजिए। समझ में आया? एक अंक के बाद पॉइंट लगाना। यदि इसका 20% पूछा होता कि 20% लगाओ तो इसका दोगुना करते, एक अंक बाद पॉइंट लगा देते। समझ में आया? 118 दूना 236, यानी 23.6 हो गया। अगर यही 30 पूछा होता कि 118 का 30% बताओ तो ये होता 354, यानी कि 35.4। समझ में आया? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 118 का 10% कितना हो जाएगा? 11.8। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। 37, 1/4, 1/4 को प्रतिशत में बदलो। यहां पर प्रतिशत है सब में, कितने परसेंट हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1/4 सर 25% होता है, हमने पिछले भी अभी लास्ट में भी बताया। 1/4 इसको बदलना है तो बदलने के लिए 1/4 को हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का चिन्ह लगा लो। कितने बार जाएगा? सर 25 बार जाएगा, बस यही 25% हो गया। ठीक है, समझ में आया? 10% को भिन्न में बदलो। 10% मतलब 1/10। जब भिन्न में बदलना है तो 10% है, परसेंट है ना, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 10/100 करेंगे। 10 से कम 10, 10 दहम 100, 1/10 सही आंसर हो गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63.33। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 63.33 को भिन्न में बदलना है। हमने क्या बताया था, जब भी कोई ऐसी संख्या मिल जाए तो आपको क्या करना है, इसको तोड़ लेना दो पार्ट में। 60 +
3.33 में जोड़ लेना है, तोड़ लेना है इसको। 60% का भिन्न में बदलेंगे तो 60% कितना होगा? 60% का 6/10 यानी 3/5 होता है। 60% का क्या होता है? 3/5 प्लस इसका 3.33 का हमने बताया था 1/30 होता है। अब बताइए 6 18 1 19/30 इसका सही जवाब हो जाएगा। सिंपल कर सकते हैं इसको दिमाग में, लेकिन जब ये प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें जल्दी हो जाएंगी, एकदम इजी लगने लगेंगी, क्योंकि 60 को जोड़ेंगे, 60 को अलग करेंगे तो ये 3/5 आएगा, और 3 करेंगे तो 1/30 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 6 30 और 6 3 18, मतलब 18 + 1 ये 19/30 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 39, 12.5% को भिन्न में बदलना है। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, क्वेश्चन नंबर 40। आप इसको करके आंसर को कमेंट में लिखिए। फिर उसके बाद चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल तारीफ करें। अगर इसमें कुछ कमी है और कुछ बदलाव करना है तो आप वो भी अपना सुझाव कमेंट में दे सकते हैं। एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर आप हिंदी सही लिखिए। वो मेरा सॉफ्टवेयर अलग था, उसमें जो ज्ञात है वो ज्ञात दूसरी तरीके से, जैसे हमने कहा ये ज्ञात लिखा है हर सभी क्वेश्चनों में कि ज्ञात करो, उसका ज्ञात जो है वो ज्ञाता लिख के आता है, तो वो समझ नहीं आता है। तो इसलिए हमने उसको चेंज किया और इस वीडियो में हमने सुधार किया है जो भी है। तो इस तरीके से अगर कुछ भी सही करना है, कुछ भी सुझाव देना है तो आप बेझिझक कमेंट में लिखें। मैं कोशिश करूंगा उसको सुधारूं और अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।